हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सीपीसीटी के बारे में। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, जो भी आजकल ऑनलाइन रिक्वायरमेंट निकल रही हैं जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो भी वैकेंसियां आती हैं उसमें आजकल जो है आपको टाइपिंग के साथ साथ सीपीसीटी का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। स्कोर कार्ड इसका आपका जो है मांगा जाता है। तो आप सोचते हैं सीपीसीटी कैसा कंप्यूटर कोर्स होता है या हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसकी जानकारी जो है हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सीपीसीटी इसका पूरा नाम यदि हम जाने तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है। हिंदी में इसका होगा कंप्यूटर प्रवीणता दक्षता और प्रमाणन परीक्षा। मतलब कि इसमें जो है आपको एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें कि आपको टाइपिंग कराई जाएगी हिंदी और इंग्लिश की, और बाद में जो है इसका आपका ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको एक इसमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे हम स्कोर कार्ड बोलते हैं। तो आजकल जो भी कुछ वैकेंसियां आ रही हैं तो उसमें जो है आपको सीपीसीटी का यह प्रमाण पत्र ही मांगा जाता है। तो आप जो है इसके बारे में जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं जिससे आपके सारे मन में डाउट हो वह जो है दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सीपीसीटी इसका पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है। दोस्तों, सीपीसीटी जो है राज्य में सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों की जो है कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल को आकलन करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, यह कोर्स शुरू किया गया है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित मूल्यांकन और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में जो है कराया जाता है। तो दोस्तों, सीपीसीटी क्यों आकर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है उसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, क्या है, सीपीसीटी को मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश C-15/2014/1/3 दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर और सहायक ग्रेड जैसे सभी पदों के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में मान्यता दे दी है। मतलब कि जो भी वैकेंसियां निकलती हैं आजकल ऑनलाइन के माध्यम से, जो सरकारी वैकेंसियां होती हैं जिसके लिए आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आईटी ऑपरेटर हो गया और सहायक ग्रेड ऑपरेटर जैसे सभी पदों के लिए जो है आजकल सीपीसीटी के जो है प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी गई है। और यदि हम बात करें विभिन्न सरकारी विभागों में, जैसे स्टेनो हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, टाइपिस्ट और अन्य समान पद, जहां पर कंप्यूटर का कार्य साधक मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान हमें होना चाहिए, ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं, सरकारी नौकरियां आती हैं जहां पे आपको टाइपिंग स्किल जैसी आवश्यकताएं होती है, ऐसी सरकारी नौकरियों के जो है उम्मीदवारों को सीपीसीटी परीक्षा पास करना और सीपीसीटी स्कोर कार्ड की आवश्यकता आजकल होने लगी है। तो इसके लिए जो है आपको सीपीसीटी का जो कोर्स है करना अनिवार्य हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सीपीसीटी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कौन होती है, मतलब कि ऐसी कौन संस्था है जो कि सीपीसीटी एग्जाम करवाती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी, यह जो एजेंसी है मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी, जिसे हम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी के नाम से जानते हैं। इसे जो है सरकार द्वारा अपने एक पत्र F14/16/2012/56 दिनांक 18 फरवरी 2015 द्वारा जो है सीपीसीटी संचालित करने का जो है कार्य सौंपा गया है। मतलब कि इस परीक्षा को जो संस्था चलाती है उसे हम मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम MAP मैप आईटी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा जो है इसका परीक्षा एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों, परीक्षा का विवरण मतलब परीक्षा किस टाइप से होती है तो आपको हम बतलाना चाहेंगे। सीपीसीटी के जो है 2 भाग होते हैं, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न। इस भाग में आपको जो है निर्दिष्ट पाठ्यक्रम से बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, इसमें जो है 75 प्रश्न रहते हैं। मतलब कि इसके जो है पहला भाग रहता है, इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, यह जो है 75 प्रश्न इसमें रहते हैं। वहीं दूसरे भाग में इसमें टाइपिंग स्किल असेसमेंट, जिसमें कि आपका अंग्रेजी टंकण और हिंदी परीक्षा टंकण का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इसके जो है 2 भाग होते हैं। पहले भाग में जो है आपको 75 प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और दूसरे भाग में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है।
जिसमें कि अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग आपको करके दिखानी होती है। दोस्तों अब हम बात करें सीपीसीटी परीक्षा की अवधि, मतलब कि हमें जो है परीक्षा में कितना टाइमिंग मिलता है, कितने समय में हमें जो है यह टेस्ट करके देना होता है। तो दोस्तों परीक्षा लगभग 2 घंटे की 135 मिनट की अवधि के रूप में वितरित किया जाता है, जिसमें कि खंड 1 से 6 में 75 प्रश्नों के लिए 75 मिनट मिलते हैं। मतलब कि आपको जो खंड 1 से 6 होता है उसमें जो है आपको 75 प्रश्नों के लिए 75 मिनट का टाइम मिलता है। अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट को समझने के लिए आपको 5 मिनट का मॉक टेस्ट, अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 मिनट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट को समझने के लिए आपको 10 मिनट का मॉक टेस्ट मिलता है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है 15 मिनट, टाइपिंग टेस्ट में निर्देश पढ़ने और भाषाओं के बीच स्विच ओवर करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। मतलब कि आपको जो है टाइपिंग के लिए जो है 5 मिनट का समय जो है अंग्रेजी टाइपिंग को समझने के लिए जो है आपको 5 मिनट का टाइम मॉक टेस्ट के रूप में मिलता है, और अंग्रेजी टाइपिंग करने के लिए जो है आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहीं हिंदी को समझने के लिए जो है आपको मॉक टेस्ट के लिए 10 मिनट का, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे कौन से बटन से कौन सा अक्षर आता है, वह सब समझने के लिए जो है आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। और आपको जो है हिंदी टाइपिंग करके दिखाना होता है 15 मिनट के अंदर। मतलब आपको जो टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश का भी आपको जो है 15 मिनट में करके दिखाना है, वहीं हिंदी का भी जो है आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा टेस्ट लेने के लिए। यह टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम योग्यता स्कोर की, मतलब कि आपको यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम कितना आपका स्कोर बनना चाहिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति कौशल में न्यूनतम योग्यता स्कोर 50% है, यानी आपको 50% मार्क लाना अनिवार्य है। 75 प्रश्नों में से आपको कम से कम 40 प्रश्नों का उत्तर सही करना जरूरी ही है, तब जाके आपका जो है थ्योरी पार्ट को पास कर पाओगे। मतलब कि इसमें जो है आपका 50% होना ही चाहिए, आपको कम से कम 50% मार्क लाना, स्कोर लाना अनिवार्य, तब जो है आप इसमें पास हो पाएंगे। और 50% के बराबर हिंदी टाइपिंग के लिए क्वालिफाइंग नेट स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट के आसपास होना चाहिए। मतलब कि यदि आप हिंदी टाइपिंग में 50% नंबर लाना चाहते हैं तो आपकी जो है 20 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तब जाके कहीं आप हिंदी में 50% स्कोर ला सकते हैं। वहीं 50% के बराबर अंग्रेजी टाइपिंग के लिए जो है क्वालिफाइड नेट स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। मतलब कि यदि आप 50% स्कोर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा कम से कम इतना आ जाए, तो कम से कम आपकी जो है इंग्लिश की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी की जो टाइपिंग है 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तब जाके जो है आप इस टेस्ट में 50% के मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की सिलेबस के बारे में, मतलब कि किस प्रकार से जो है हमें एग्जाम इसका आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कंप्यूटर संचालन का जो है बुनियादी बेसिक ज्ञान, मतलब कि आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित इसमें जो है आपसे प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधित ज्ञान, मतलब कि आपको जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसमें जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जिसमें हम कार्य करते हैं, उन सॉफ्टवेयर का भी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर इसमें जो है अगला हम देख पा रहे हैं नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल आदि जैसे सामान्य आईटी कौशल में प्रवीणता, मतलब कि जैसे आपको नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल आदि कैसे करते हैं, ऐसी बेसिक सी जो है जानकारी होना भी आपके लिए जरूरी है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको इसमें आने वाले हैं। वहीं इसमें आप देख सकते हैं समझ कौशल, मतलब कि फिर आप देख सकते हैं गणितीय तर्क कौशल और सामान्य जागरूक, मतलब किसमें जो है आपको मैथ से, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल से और जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो क्वेश्चन है वह भी आपको इसमें आने वाले हैं। तो आपने देखा कि जो है इसके सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल आदि जैसे सामान्य से जो फीचर्स होते हैं इनकी भी जो है आपको जानकारी होना चाहिए। गणितीय हो गए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी जो है आपको इसमें आने वाले, तो ये सब जो है आपको तैयारियां करके रखना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं सीपीसीटी परीक्षा में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। दोस्तों जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो उम्मीदवार को जो है अपनी जानकारी और योग्यता के विवरण को सीपीसीटी के पोर्टल पे पंजीकरण करना होगा।
और जो है पोर्टल पर उपलब्ध परीक्षा तिथि के लिए जो है आपको आवेदन करना होगा और किसी भी 3 शहर की प्राथमिकताओं में से अपना पसंदीदा स्थान आपको चुनना होगा। मतलब कि इसमें आपको 3 शहर चुनने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आप अपनी जिस भी शहर में आप इसको करना चाहते हैं उस शहर को आप इसमें चुन सकते हैं। और इसमें जो है केवल आपको 660 रुपए का ऑनलाइन शुल्क लिया जाएगा। तो आप समझ सके गए होंगे कि आपको जो है इसमें शामिल होने के लिए क्या करना होगा। इसको आपको जो है पहले ऑनलाइन के माध्यम से अपनी योग्यता अनुसार आवेदन करना होगा। पोर्टल पे जो है उपलब्ध परीक्षा तिथि के लिए आवेदन आपको करना होगा। किसी भी 3 शहर की प्राथमिकताओं में से अपना पसंदीदा शहर का स्थान आपको चुनना होगा। मतलब कि आपको इसमें 3 शहर दिखलाए जाएंगे, जिसमें से आप जिस भी शहर में यह कोर्स करना चाहते हैं उसका आपको अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर लेना और उसमें आपको 660 रुपए का भुगतान करना होगा। दोस्तों, आप सीपीसीटी के लिए किस प्रकार से कौन सी वेबसाइट में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है अपने कंप्यूटर में www.cdn.digialm.com यह जो है आपको सर्च करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल खुल के आ जाएगा। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें बेसिक सी जानकारी, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि आपको जो है इसमें सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद मेल और फीमेल का जो भी आपका है सिलेक्ट करना होगा। जन्म तिथि का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, कक्षा 10th का रोल नंबर हो गया, कक्षा 12th है यदि आप पास हो तो उसका रोल नंबर, और क्या आपके पास जो है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, यदि है तो आप यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जनरेट ओटीपी करना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको ओटीपी कोड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा आपको डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह रही इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। इसमें बेसिक सी जानकारी आपको भरना है। तो दोस्तों, इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। हमने पहले भी आपको बतला चुका है इसमें किस प्रकार के जो है आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित जो है आपको इसमें प्रश्न आने वाले हैं। प्रोफिशिएंसी इन द जनरल स्किल्स, मतलब सामान्य सी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। मेल आदि, इंटरनेट, नेट बैंकिंग आदि जो क्या होता है। रीडिंग का आपको जो है इसमें जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है आप हिंदी इंग्लिश अच्छे से रीड कर पाए, सब की जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो है आपको मैथमेटिकल और रीजनिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब इस प्रकार का जो है आपका सिलेबस इसमें रहने वाला है। इसमें आपको जो है जनरल अवेयरनेस के भी, सामान्य ज्ञान से भी संबंधित इसमें आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और कीबोर्ड स्किल्स में यदि हम देखें तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए। तो ये है जो इसके सिलेबस के अंतर्गत है। इसी से संबंधित जो है आपको इसमें टेस्ट लिया जाएगा और प्रश्न आने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करें कीबोर्ड कैसा रहने वाला, तो इसमें जो है आपको देवनागरी, जिसे हम इंग्लिश में रेमिंगटन यूनिकोड बोलते हैं, उसका कीबोर्ड का लेआउट तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखलाई देने वाला है, जो कि हमारे कृतिदेव फॉन्ट के जैसे ही होता है। जिस भी कीबोर्ड की बटन में जो भी कुछ फॉन्ट आता है, एकदम एक जैसा हमारा कीबोर्ड कृतिदेव का चलता है वैसा ही इसका देवनागरी रेमिंगटन यूनिकोड कीबोर्ड आपको होने वाला। तो इसी वाले कीबोर्ड से भी जो है आपको इसमें टाइपिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वहीं इसमें हिंदी का दूसरा कीबोर्ड, जैसे कि हम स्क्रिप्ट यूनिकोड कीबोर्ड देवनागरी का जो होता है, इसमें थोड़ा सा अलग जो हमारे फॉन्ट आते हैं, जो कि हमारे कृतिदेव, और यूनिकोड वाला जो हमारा देवनागरी का कीबोर्ड जो आपको हमने पहले बताया था उसमें जो है फॉन्ट अलग आते हैं, इसमें अलग आते हैं। इस प्रकार जो है आपको इसमें 2 कीबोर्डों की हिंदी में प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि अलग अलग हैं। जो इसमें फॉन्ट आते हैं वह अलग अलग हैं। तो दोस्तों, ये रही सीपीसीटी एग्जाम से संबंधित जानकारी। सीपीसीटी एग्जाम क्या होता है, किस प्रकार से इसके एग्जाम होते हैं, कैसे इसका टेस्ट होता है, किस प्रकार से इसे ऑनलाइन आवेदन हमें किस पोर्टल से करना है, इन सब की जो है हमने आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि बाकी के लोग भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक अपने ही चैनल हाउ टू डू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक भरे वीडियो, वैकेंसियों से भरे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।